चलिए स्टूडेंट, ट्रू फॉल्स हमारे कंटिन्यू है चैप्टर नंबर 1। अब आज आपका ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट रिगार्डिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट और लॉस मस्ट बी शेयर इक्वली। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं हुआ तो क्या प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर होगा? तो आपका करेक्ट आंसर है ट्रू, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, in the absence of profit sharing ratio, profit and loss are shared in the capital ratio। क्या अगर एग्रीमेंट नहीं बना तो आपका प्रॉफिट और लॉस कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि एग्रीमेंट ना होने पे प्रॉफिट सिर्फ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैपिटल रेशियो में नहीं होता, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे। Interest on money advanced by a partner as loan to the firm shall be paid even if there are losses in the business। तो अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है और उस फर्म को अगर लॉस हो रहा है तो उस केस में भी क्या फर्म इंटरेस्ट देगी? तो आंसर है ट्रू, कि फर्म को इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा, चाहे उसे लॉस हुआ है, ठीक है, चाहे प्रॉफिट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर फुल ईयर। कि अगर किसी पर्सन ने ड्राइंग की है थोड़े समय की, तो क्या उसके ऊपर पूरे ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा? तो आपका आंसर है फॉल्स। और क्वेश्चन क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर फुल ईयर ऑन द टोटल ड्राइंग। यानी कि जितनी भी आपने ड्राइंग की है इसके ऊपर हमेशा इंटरेस्ट फुल ईयर का कैलकुलेट होता है। आंसर है फॉल्स, फुल ईयर का कैलकुलेट नहीं होगा, ये टाइम के अकॉर्डिंगली होगा। अगर आपने 4 महीने की ड्राइंग की है तो 4 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, और 5 महीने की है तो 5 महीने का। अगर ड्राइंग फुल ईयर पैसा आपके पास रहता है तो फिर फुल ईयर का इंटरेस्ट लगेगा। तो डिपेंड करता है कि आपने बिजनेस का पैसा अपने पास कितने टाइम तक रखा। चलिए अब क्वेश्चन हमारे पास 13 है, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि अगर आप अपने प्रॉफिट को शेयर करने की रेशियो चेंज कर लो, involves almost the same adjustment as in the case of admission of a new partner। तो क्या ये बात सही है कि उसी तरह की आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी जैसे कि न्यू पार्टनर की एडमिशन के टाइम पे करनी पड़ती हैं? यानी कि अपने पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर एंटर हो गया, उस केस में हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो न्यू होएगी वो कैलकुलेट करनी होएगी। इसी तरह की एडजस्टमेंट तब भी की जाती है जब पुराने पार्टनर बिना किसी नए पार्टनर को एडमिट किए अपनी रेशियो चेंज करते हैं। तो ऑलमोस्ट दोनों की जो एडजस्टमेंट्स हैं वो सेम होती हैं, इसलिए इसका आंसर है ट्रू। लास्ट 14 आपका ट्रू फॉल्स है कि अंडर फिक्स कैपिटल मेथड एनी एडिशन टू द कैपिटल विल बी शोन इन द पार्टनर कैपिटल काउंट। आंसर है ट्रू, कि अगर आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो ये कैपिटल आपके कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगी, क्योंकि जब कैपिटल फिक्स होती है तो आप दो तरह के अकाउंट बनाते हो, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अगर आपने एडिशनल लगाई है तो ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगी, इसलिए ये स्टेटमेंट है ट्रू। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।